बीजेपी के सारे बड़े लीडर जैसे अमित शाह हो गया, इस सब के साथ उसका तस्वीर है। सबको पता है कि ये धर्म के आड़ में ये धंधा करवा रहा है। इस सनातनी बोल के इसके आड़ में ये लोग धंधा कर रहा है। ये इस तरीके से ये पूरा बेस्याले चला रहा है। तो ये लोग अपनी बेटी रोटी का रिश्ता किया मुगलों के साथ में, और छोटा छोटा कोई पद इसको मिल गया तो ये अपने आप को राजा बता रहा है आज। क्यों? क्योंकि इसका ठकुराइन का पानी मुगल सुखाता था। इस चादर मोद किरण यादव ने 5 साल से सोशल मीडिया पर गंद फैला रखा है और सारे के सारे सवर्ण वकीलों ने, नेताओं ने और बड़े बड़े पावरफुल लोगों ने ऐसा लगता है जैसे कि चूड़ियां पहन रखी हो और पिछले 5 साल से लगातार ये ब्राह्मण पर, भूमिहार पर, राजपूत पर, लाला पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर रही है। इसके बावजूद भी कोई भी सामने आकर इस पर FIR नहीं कर रहा। हम तो अपना काम लगातार ईमानदारी से कर रहे हैं कि इन जैसे लोगों का पर्दाफाश कर रहे हैं, लेकिन सरकार और प्रशासन सुनने का नाम नहीं ले रही है। पता नहीं सरकार और प्रशासन क्या अंधी, गूंगी और बहरी हो गई है। और एक बार फिर से इसने ना सिर्फ भगवान का अपमान किया है बल्कि सवर्णों के बारे में ऐसी बातें कह दी है जिसे सुनकर तरबक लहर कपार पर चढ़ जाएगा। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं तमाम लोगों को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर और जरा आप ये वीडियो देखिए। नमस्ते, मैं किरण यादव। कुछ लोग बताते हैं कि हम सूरवीर के खानदान से हैं, क्षत्रिय हैं, राजपूत। हमने जोहार लड़ा है, जोहार कराया है। काहे का जोहार है? कौन सा जोहार? मैं बताती हूँ तो कहाँ जोहार करवाया है इसे। जब मुगल शासक था हमारे देश में तब हमारा देश सोने की चिड़िया थी और यहाँ पर जितने भी पिछड़ा दलित समाज के लोग थे वो सुखी संपन्न थे, खुशी खुशी अपना जीवन व्यापन कर रहे थे। तो ये लोग अपनी बेटी रोटी का रिश्ता किया मुगलों के साथ में, और छोटा छोटा कोई पद इसको मिल गया तो ये अपने आप को राजा बता रहा है आज। क्यों? क्योंकि इसका ठकुराइन का पानी मुगल सुखाता था। तो अगर ये बताता है कि हम लड़ाकू हैं, ठीक है, इसी का बात हम मानते हैं। तो जब तू लड़ाकू था और तू इतना लड़ाई लड़ा तो तुम्हारे पास सत्ता मुगल से क्यों नहीं आया? अंग्रेज कैसे ले गया सत्ता मुगल से? जब तू मुगल से लड़ाई लड़ा तो अंग्रेज कैसे एंट्री हो गया बीच में? उसके पास सत्ता कैसे चला गया? ये भी तू बताएगा ना सबको कि कैसे गया सत्ता आपस से। मुगल के यहाँ बेटी बेच करके कुआं के पानी सुखवा रहा था, तब तक अंग्रेज आकर के देश में शासन कर लिया, गुलाम बना लिया इस देश को। उसके बाद ये जो आजादी की लड़ाई है ये लड़े हैं अल्पसंख्यक, पिछड़ा और दलित, जिन पर अंग्रेजों के साथ मिलकर के ये सब कोड़े बरसाता था। इनका जड़ जंगल जमीन जितना पैसा कौड़ी रुपया जो भी था इस सब पर इस सब ने मिलकर के कब्जा कर लिया। जहां मुगलों के साथ एक तरफ अपनी बेटी भेज करके कुआं के पानी सुखवा रहा था, वहीं दूसरे तरफ अंग्रेजों के पास बेटी रोटी का रिश्ता करके अपनी नस्ल चेंज करवा रहा था। हमसे पूछिए इसकी कहानी। जब ये अंग्रेजों के साथ मिल करके जब हर चीज पर कब्जा कर लिया और देश जब हमारा आजाद हुआ, जब लड़ाई पिछड़ा दलित और मुसलमान लड़के जीते, तब ये क्या बोला कि जो हमारे देश को लूट करके भाग गया कुछ लुटेरे, जो ऐसे आज भी भागे हुए हैं वैसे देश के लुटेरे, वैसे उस समय में भी लूट करके भागे थे, उसको ये स्वतंत्रता सेनानी बताने लगा ये कि हम लोग लड़ाई लड़े हैं, स्वतंत्रता सेनानी ये है जो अब नहीं मिल रहे हैं, गुमशुदा हैं। तो ये बात मुसलमान समाज तो वो तो पहले ऑलरेडी सत्ता भोग चुके थे और सत्ता की लड़ाई वो लड़ना जानते थे, तो उन्होंने इस पर सवाल उठाया कि लड़ाई तो हम पिछड़ा दलित और मुसलमान मिलकर के लड़े और हर चीज पर कब्जा तुम्हारा कैसे हो गया? तो इसने एक चाल खेली, ये जोर शोर से हिंदू मुसलमान का मुद्दा उठाया और राइट उखाड़ दिया दोनों ने, हिंदू मुसलमान करके, और देश को विभाजित कर दिया, बांट दिया। यही इसकी कहानी है। लड़ाई लड़ने वाला पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक आज यहाँ पर गुलाम बन गया इनका,
और ये जो मुगलों के साथ और अंग्रेजों के साथ बेटी रोटी का रिश्ता किए, यहाँ मालिक बन गए। आपको लगता है कि बनिया और ब्राह्मण लड़ाई लड़ने वाला है? अभी देख रहे हैं कि कट्टर सनातनी बाबाओं का वीडियो वायरल हो रहा है। अशोक खरात नाम है उसका, महाराष्ट्र का है वो बाबा, 10वीं फेल। वो आप देख रहे होंगे, उसका 100 से ज्यादा वीडियो आया है महिलाओं के साथ, और वो भी कोई ऐसा वैसा महिला नॉर्मल नहीं, सारे नेता अधिकारी की पत्नी। सोचिए कि वो ग्रेजुएट अधिकारी सब, और ये 10वीं फेल बाबा, इसका वीडियो आता है इसके साथ, इतना गंदा गंदा सनातनी, कट्टर सनातनी बाबा है ये, इसके साथ आता है। और महिला आयोग की जो अध्यक्ष है उसका आता है, कम से कम 17 गो वीडियो उसका आया हुआ है, उसको बाबा के साथ में, अशोक खरात के साथ में। और वो अशोक खरात का आप देखेंगे तो वो बीजेपी के सारे बड़े लीडर, जैसे अमित शाह हो गया, इस सब के साथ उसका तस्वीर है। सबको पता है कि ये धर्म के आड़ में ये धंधा करवा रहा है। आप बताइए कि एक बाबा इतने बड़े बड़े अधिकारियों की औरत के साथ गेम बजा डाला और गेम का सारा वीडियो बना डाला, और उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगा, तो ये क्या है? इस सनातनी बोल बोल के इसके आड़ में ये लोग धंधा कर रहा है। ये इस तरीके से ये पूरा बेस्याले चला रहा है। एक छुपने का इसका जगह है कहीं तो सनातन धर्म, जिसके आड़ में अब बताओ, इतना बड़ा घटना, जो गंदा गंदा वीडियो उसका सामने आ गया, तो अब किसकी की भावना आहत नहीं हो रही है? जब तुम्हारे सनातन की पोल खुल रही है तो अब भावनाएं आहत नहीं हुई? इस पर तब चुप्पी साध लिया। आप तो बोलना चाहिए तुम्हारा भावना कहाँ गया। सुनो, ये जो महिला आयोग है वो छिनरी आयोग चला रही है। पहले खुद दे व्यापार के धंधे में जा करके तो आगे बढ़ती है, और उसके बाद फिर वही धंधा चला करके दूसरे को दे व्यापार में धकेलती है महिलाओं को। तो ये जो छिनरी आयोग और महिला आयोग जो तुम लोग कर रखा है, इसको बंद करो। जिसको महिला आयोग में जाना होगा वो चुनाव जीत करके जाएगा, जनता की पसंद से जाएगा। ये जो ड्रामा करके रखे हो ना, इसको बंद करो। था अभी देख नहीं रहे हैं कि इसका ही, बीजेपी का ही खुद का नेता इन लोगों का सबका पोल खोल रहा है कि अगर बीजेपी में जितनी भी महिला जो ये मंत्री, विधायक, सांसद जो बनी है, वो सबको मोदी के साथ सोना पड़ा है। तो ये लोग जो तुम लोगों ने जो ड्रामा करके रखा है ना, तो तुम्हारी सच्चाई खोलने के लिए कोई दूसरा नहीं आएगा। पता तो सबको है, लेकिन ये सच्चाई बोलेगा तुम्हारा ही नेता आगे आकर के, क्योंकि अब तुम लोगों का पाप का घड़ा भर चुका है। और इस सनातनी चिल्लाना तुम लोग बंद करो। तुम लोग भगवान के आड़ में आकर के राक्षस हो, सिर्फ बचने के लिए सनातन करके चिल्लाते हो। तुम्हें बचने के लिए सिर्फ एक धर्म दिखता है तुमको। अभी आप देख रहे हैं कि एक इधर से भी आया है एक वीडियो, जिसमें मंदिर का ही पुजारी छत्तीसगढ़ से आया है, जो 5 साल से 6 साल की बच्चियों को गलत तरीके से अति किया है। छोड़िए, ये सब बात बोलने में भी शर्म आता है। 5 साल 6 साल की तो बच्ची होती है, उसके साथ मंदिर के पुजारी दुष्कर्म करे। क्या चल रहा है देश में? पूरा देश को बेस्याले। और बिहार की तो मैं बात ही नहीं करना चाहती। बिहार में तो बस 3 एगो कामें चलता है, जीविका, सेविका, सहायिका, और जो बची हुई महिला है वो शिव चर्चा। बस इतना ही बिहार में चलता है, उसके सिवा कुछ नहीं है। चारों तरफ होटल में रेड मराएगा। वहां के तो डीएम और एसपी सब है, वो सब तो परेशान है। कलेक्टर सब इधर रेड मारता है तो उधर की खबर आ जाती है, उधर रेड मारता है तो उधर की खबर आ जाती है। बस पूरा बिहार को रेड लाइट एरिया बना करके रख दिया नीतीश कुमार 20 साल में। कहीं किसी चीज पर बात नहीं हो रहा है, कहीं रोजगारी पर बात नहीं है। सारा बेरोजगार, ज्यादा से ज्यादा बेरोजगार हुए तो पकड़िए, ट्रेन पर लटकिए और चले जाइए दूसरे राज्य में मजदूरी करने के लिए। वहां जाके गंद फैलाते रहिए, और कोई काम नहीं है बस। क्योंकि नहीं तो ये अपने राज्य सरकार से काम मांगेंगे, नहीं राज्य सरकार को तो कोई मतलब ही नहीं है। बस रेड मारना है, दे दिया काम महिलाओं को, सेविका, सहायिका, जीविका बन करके शिव चर्चा जो बचा है वो शिव चर्चा करते रहे अपना, और तो कोई दूसरा काम है नहीं इन लोगों को। अब आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।